आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी आपका। टर्न ऑफ द पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे देखें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री सारी याद करनी है आपने। और इसके बाद यहाँ पे एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, डू यू नो देखें। इसमें से आपका क्वेश्चन भी बनता है और इस बॉक्स को भी आपने सारा याद करना है, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा बॉक्स देखें सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसमें से भी देखें कि आपकी जो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं कि आप उसको कैसे मेजर करते हैं और लिक्विड पे वो कैसे जो है कोई भी चीज़ लिक्विड पे कैसे फ़्लो करती है। तो ये सारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया गया था। और आर्किमिडीज जो फ़िलासफ़र था उसने ये सब डिस्क्राइब किया था कि हम जो है किस तरह से एक प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और लिक्विड के ऊपर जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे फ़्लो करते हैं। तो इस बॉक्स में वो सारा बताया गया, तो ये बॉक्स भी आपने पूरा करना है। टर्न ऑफ द पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में भी केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, ये भी आपने सारी याद करनी है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, इसमें से आपकी एक एग्जांपल ली हुई है एसिटिक एसिड की, और उसी के थ्रू आपको डिफरेंट ब्रांचेस की आइडेंटिफिकेशन कराई गई है कि कौन कौन सी ब्रांचेज जो हैं वो किधर किधर यूज़ हुई होती हैं। तो आपने ये भी याद करना है। उसके बाद एक बॉक्स दिया हुआ है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसमें से आपका एक क्वेश्चन था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, उसके पोस्टुलेट्स और डिफेक्ट्स का, वो क्वेश्चन भी करना है। और साथ साथ ये पूरा बॉक्स भी याद करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका इसमें से। टर्न ऑफ द पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में भी वही आपकी जो डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं वो कुछ ब्रांचेस बताई गई हैं, और साथ ही एक एग्जांपल दी हुई है इन्हीं ब्रांचेस की कि आपने आइडेंटिफाई करना है। और ये शॉर्ट एग्जांपल है जो कि मैंने आपको करवाई हुई है, और ये भी आपने करनी है, क्यों ये भी आपने करनी है। आपका जो है इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। टर्न ऑफ द पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे आपकी सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट 1.1। इसमें से आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ब्रांचेस बतानी है, जैसे कि आपने प्रीवियस पेज पे पेज नंबर 9 पे जो एग्जांपल है वो भी इसी रिलेटेड है। और वो एग्जांपल और ये असेसमेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेम है तकरीबन। आपने उसकी ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना है, तो वो क्वेश्चन भी करना है आपने जो एग्जाम्पल दी हुई है, और ये असेसमेंट भी आपने लाजमी करनी है। उसके बाद यहाँ पे सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, मोलेरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, मालिक्यूलरिटी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, सॉरी, ये बताया हुआ है कि आपके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं किधर किधर यूज़ होते हैं आपके अर्थ में, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, किधर जो है वो एलिमेंट्स और मालिक्यूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, और क्या क्या जो है उनकी खसूसियात होती हैं, किस किस के लिए यूज़ होते हैं, वो सारा इसमें बताया गया है। इसमें से आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ओवरऑल आपने पूरा बॉक्स करना है। उसके बाद है बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस देखें, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का टॉपिक है। इसमें से पहली लाइन में एक डेफिनेशन बनती है आपकी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड द मैटर। तो ये एक डेफिनेशन इसमें से बनती है इसी पैराग्राफ में से। और एक दूसरी डेफिनेशन भी बनती है, एनी मैटर दैट हैज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनदर काइंड ऑफ द मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। इसी पैराग्राफ में एक और डेफिनेशन बनती है सब्सटेंस की। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए कि मिक्स मैटर की डेफिनेशन लिखें या सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखें, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको मार्क कर दी हैं। ओवरऑल आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है, बट अगर डेफिनेशन आ जाएँ तो आपको जो मार्क की हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैटर की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्सटेंस की डेफिनेशन है, एंड आगे इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि ये जो है ना किधर किधर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है। पेज नंबर 11 पे आ जाएं। सबसे पहले पैराग्राफ में जो पहली डेफिनेशन है वो एलिमेंट की दी हुई है, और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमेंट की डेफिनेशन है, और साथ ही उसकी एग्जांपल दी हुई है। तो ये पूरा पैराग्राफ आपने करना है। और अगर सिर्फ डेफिनेशन आपके पास आ जाए कि डिफाइन एलिमेंट, तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ उसकी एग्जाम्पल देनी है, लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोई भी एलिमेंट की एग्जाम्पल आप साथ दे सकते हैं। पर ओवरऑल आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है। उसके बाद है सेकेंड पैराग्राफ में आपके पास जो डेफिनेशन आती है वो केमिकल बॉन्ड की है। उसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है। ओवरऑल आपने पूरा पैराग्राफ याद करना है, बट अगर केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आ जाए तो जो मैंने मार्क कराई है वो आपने लिखनी है। उसके बाद है थर्ड पैराग्राफ में देखें आप मिक्सचर की डेफिनेशन है। फर्स्ट लाइन में एन इम्प्योर सब्सटेंस से लेकर यहाँ तक मिक्सचर की डेफिनेशन है। उसके बाद देखें कि मिक्सचर जो है वो कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। एक
हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें से होमोजीनियस की जो डेफिनेशन हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन आती है, और साथ ही इसकी ये एग्जांपल सैंड प्लस सॉल्ट ऑयल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर, ये इसकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। उसके बाद देखें होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन यहाँ से लेकर आम मिक्सचर से लेकर होमोजीनियस मिक्सचर तक, ये इसकी होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है, और साथ ही साथ इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसकी एग्जांपल है। ओवरऑल आपने पूरा पैराग्राफ याद करना है, बट इसमें से डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको मार्क कराई हैं। अगर सिर्फ डेफिनेशंस आ जाएं तो आपने डेफिनेशन करनी है, बट ओवरऑल आपने पूरा पैराग्राफ ही याद करना है, क्योंकि कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे साइंस डेट बिट्स दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि गार्लिक की इंपॉर्टेंस क्या है। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्लिक, या हम गार्लिक जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, तो इसमें ये पूरा जो है आपने लिखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गार्लिक आ जाए क्वेश्चन, तो आपने ये पूरा पैराग्राफ लिखना है। और एज ए MCQs ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद करना है। सो ओवरऑल जो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर का, वो पूरा पैराग्राफ आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। इसमें से मेन डेफिनेशंस हैं वो भी याद करनी है, और पूरा पैराग्राफ भी याद करना है। इस पेज पे जो है आपका एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इस फर्स्ट डेफिनेशन आती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम